डाकू बना भाई। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्रेम और अपनत्व की भावना शत्रु को भी मित्र बना देती है। इस कहानी में भाई बहन का प्यार देखकर डाकू भी अपनी डाकू वृत्ति को छोड़कर सामाजिक जीवन व्यतीत करने लगता है। आइए इस हिंदी की कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं मित्रों। दक्षिण भारत में रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में नीतू अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका भाई मोनू शहर में नौकरी करता था। वह वहाँ से जो रुपए भेजता उन्हीं से घर चलता था। एक बार नीतू गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य जी ने देखा तो बोले, इलाज के लिए विशेष दवा शहर से मंगानी होगी। मोनू को समाचार दे दो। गांव में एक आदमी शहर जा रहा था। उसके हाथ एक पत्र वैद्य जी की लिखी दवाओं के पर्चे के साथ मोनू को भिजवा दिया गया। पत्र में बहन की बीमारी के विषय में पढ़कर मोनू चिंतित हो उठा। मोनू के पास उस समय रुपए नहीं थे। उसने कुछ रुपए उधार लिए और पर्चे में लिखी दवा लेकर तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। मार्ग में सुनसान भयानक जंगल था, परंतु बहन के पास शीघ्र पहुंचने की धुन में मोनू तेजी से चला जा रहा था। एकाएक उसे कुछ भयंकर डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उससे पोटली मांगी, पर मोनू ने पोटली को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, मैं इस पोटली को नहीं दे सकता। इसमें मेरी बीमार बहन की दवाइयाँ हैं। डाकुओं ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, परंतु मोनू बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरा सर्वस्व ले लो, पर ये दवाई मुझे दे दो, नहीं तो मेरी बीमार बहन मर जाएगी। डाकुओं की मार से घायल मोनू यह कहते कहते जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। डाकुओं का सरदार था मंगल सिंह। उसने पोटली खोली तो वह चौंक गया। पोटली में कुछ रुपए, कामचलाऊ कपड़े तथा कुछ दवाइयाँ थीं।
मंगल सिंह चिंता में पड़ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसे अड्डे पर ले चलो। अड्डे पर मोनू की मरहम पट्टी की गई। डाकू मंगल सिंह पोटली को लेकर मोनू के गांव को चल दिया। मंगल सिंह सूर्योदय से पहले ही मोनू के घर पहुंच गया। नीतू की हालत गंभीर थी। वैद्य जी चिंता में डूबे दवाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगल सिंह ने दवा देते हुए कहा, मोनू एक ज़रूरी काम में फंस गया है। उसने ये दवाइयाँ भेजी हैं। मोनू की माँ ने मंगल सिंह से मोनू के विषय में पूछा और मंगल सिंह को रुकने के लिए कहा। बहुत ज़रूरी काम है, कहकर वह चलने लगा। उसने चलते हुए कहा, मोनू को भी तो उसकी बहन का हाल बताना है। वह चिंता कर रहा होगा। नीतू भी भाई से मिलने को बेचैन होने लगी। भाई के लिए बहन की ममता देखकर मंगल सिंह का हृदय पिघल गया और उसकी आंखें भर आईं। मंगल सिंह ने अपने अड्डे पर वापस लौटकर मोनू से माफ़ी मांगते हुए कहा, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारी बहन ठीक है। जब तुम्हारे घरवाले तुमसे मेरे बारे में पूछें तो तुम मेरा परिचय डाकू के रूप में दे सकते हो। मंगल सिंह का ऐसा व्यवहार देखकर मोनू की आंखें भर आईं। उसने मंगल सिंह को गले लगाते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। अब नीतू के 2 भाई हैं और दोनों आनंद में डूबे गांव की ओर चल दिए। वहां उनकी बहन प्रतीक्षा कर रही थी। इस विश्वास और प्रेम को पाकर मंगल सिंह ने डकैती के धंधे को त्याग दिया। शिक्षा, डाकुओं में भी भावनाएं होती हैं। उद्देश्य, भाईचारे की भावना जागृत होना। आपने देखा मित्रों, किस प्रकार एक डाकू भी एक अच्छा इंसान बन सकता है अगर उसे भी सही समय और अच्छा काम, अगर कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम करने लग जाए तो वो भी अच्छा आदमी बन सकता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार एक मंगल सिंह नाम के डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो गया और वह एक अच्छा आदमी बन गया। कोई भी बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है तो वो अच्छा नहीं बन सकता। खैर, आप लोग ये बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और इसे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। धन्यवाद।